वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। टॉपिक है आज का रिज्यूमे। रीज़न है बनाने का ये वीडियो, और ये गाइडेंस वीडियो में बैठ के आपका बनाने नहीं वाला रिज्यूमे। सून वी विल स्टार्ट मेकिंग लाइव स्ट्रीम्स करेंगे। मैं 1-to-1 भी सेशन लूंगा जहाँ पे रिज्यूमे बना दूंगा, आपके रिव्यू करूंगा, हेल्प करूंगा पूरी। बट ये वीडियो पूरी ध्यान से सुनना, बिकॉज मेरे पास टॉपमेट पे लोग आते हैं, फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक लोग आते हैं। और जब आते हैं मुझे बोलते हैं ना, सर मैंने ना 2000 पे देख के ना ये रिज्यूमे बनाया, अब इसका एटीएस स्कोर 90 हो गया, अब मुझे ना कॉल्स आएंगे क्या? मैंने बोला मुझे क्यों पूछ रहे कॉल्स आएंगे क्या? जिससे बनवाया उसको पूछो, या फिर तुम अभी तक क्या कर रहे थे, तुम बताओ तुमको कॉल्स आए कि नहीं आए। पीपल आर स्पेंडिंग मनी अननेसेसरली, मुझे वो पसंद नहीं है। एक होती है जरूरत, एक होता है फालतू। जरूरत के हिसाब से खर्च कर रहे हो तो खर्चो। किसी की जॉब नहीं लगी, मान के चलो उसका 5 साल का गैप आ गया, सडनली उसका कोई फ्रेंड आके बोलता है अरे तेरा फेक रिज्यूमे बना देता हूँ 3 साल का, फिर जॉब लग जाएगी, या वो लगवा देंगे, खर्चो खर्चो भाई। अब तुम कॉलेज से पास आउट हुए नहीं हो, 2 महीने तुमको हुए नहीं घर पे बैठे, सडनली तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, अरे यार 8 लाख रुपए लगाया था इंजीनियरिंग पे, जॉब नहीं लगी, एक काम करते हैं 1 लाख रुपए और खर्च कर देते हैं, एडटेक ज्वाइन कर लेते हैं, अब फिर हमारी जॉब लग जाएगी। तो एडटेक वाले भी तो ये बोलेंगे बेटा पढ़ना तो तुझे है, जब तू 4 साल इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ा तो अभी अगर तू 6 महीने में पढ़ने को रेडी है तो ठीक है कर ले, लास्ट में घूम फिर के तुम्हारे पे बात आएगी, तुम खर्च लो 1-1.5 लाख रुपया। तो अभी बात करते हो रिज्यूमे की। दो तरह के रिज्यूमे होते हैं बस, एक होते हैं डीडीज और एक होता है जेक्स। फॉर्मेट तुम्हारी स्क्रीन पे है, राइट। डीडीज वाला जो रिज्यूमे रहता है, अगर तुम एज अ कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है ना, ज्यादा कुछ लिखने के लायक नहीं है, सिर्फ कॉलेज के प्रोजेक्ट्स ही तो है, या फिर इंटर्नशिप लिखने लायक, वो भरा भरा लगता है डीडीज वाला। लेफ्ट हैंड साइड पूरा भर गया, राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा सेक्शन लिखने को ही है, थोड़ा सा भी लिखोगे भर जाएगा। सो एज अ फ्रेशर या फिर अप टू 2 years मैक्स के लिए डीडीज रिज्यूमे बेस्ट। द मोमेंट आपका एक्सपीरियंस 2+ हो गया, अब आपका वर्क एक्सपीरियंस काम आएगा, लिखने लायक वो चीजें दिखानी हमको, तब काम आएगा हमको जेक्स रिज्यूमे। सिंपल। कोई भी वेबसाइट से जाके बनाओ, तुम्हारी मर्जी, ओवरलीफ है या फिर और भी बहुत सारे हैं जिसको होते हैं लेटेक्स है ना, इससे डिपेंडेंसी बन गई कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाओगे, चेंजेस करोगे और फिर अपना मॉडिफाई कर पाओगे रिज्यूमे। बेटर है कि उसका वर्ड वर्ड फाइल वर्जन बना लो, वर्ड, ओके, .docx उसका वर्जन बना लो, वर्ड फाइल वाला, सो दैट कल को किसी को भी दिया वो भी अपडेट कर देगा। उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा कर लिया, डिपेंडेंसी नहीं किसी थर्ड पार्टी पे, प्लेटफॉर्म पे। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट सेक्शन आते हैं, सर आप डिमोटिवेट करते हो। मेरा काम है एज अ बड़े भाई आपको रियलिटी चेक देना। मुझे पता है सच्चाई सुनना पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, बिकॉज सच कड़वा होता है, इसलिए तो बोलते हैं सच कड़वा होता है। और मुझे आपको झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा बताओ? क्योंकि मैं जो आपको सिखाता हूँ कल को बेटा भी तो मेरे साथ मेरी चीजें वो सीखता ना, वो मेरे साथ बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, बैठता है साइड में नीचे बैठ जाता है, टेबल के नीचे, स्टडी टेबल के नीचे, देखने के लिए कि पापा क्या बोल रहे हैं, वो सुनता है। आप मेरी लास्ट की 2 वीडियोस देख लो, वो मेरे साथ में बैठता है कि पापा क्या बोलते हैं, वो सीखता है। मैं आपको गलत सिखाऊंगा तो मेरा बेटा भी गलत सीखेगा, वो मेरा इंटेंशन है ही नहीं। मेरा सिर्फ एज अ बड़े भाई की तरह आपको रियलिटी चेक देना है, क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं, पहले तो वो 10 लाख से स्टार्ट करते हैं कि हमने डीएसए कर लिया था, हमारा भी गूगल में जॉब लग जाएगी, हमने फर्स्ट ईयर में ये सोचा था, सेकंड ईयर वो गूगल से मतलब वो 30 लाख के पैकेज से वो 20 पे आ जाते हैं, फिर थर्ड ईयर आते आते वो 20 पे आ जाते हैं, फोर्थ ईयर आते आते वो 10 पे आ जाते हैं, फिर फाइनली जॉब लगती है उनकी 5 लाख की। फिर टीसीएस के लिए तरसते हैं, जिसको वो पूछे 3 साल गाली देते थे। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो भाई, चाय चलेगी? मैं हमेशा बोलता हूँ टीसीएस एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी देने के लिए बेस्ट है, बट उसके बाद आपकी मेहनत ही लगेगी जो आपको 20-30 लाख का पैकेज आगे लेकर जाएगा। गेटिंग मैडम सिंह, तो मेरा फर्ज आपको सिर्फ एज अ बड़े भाई की तरह समझाना है कि जो मेरे पास लोग आते हैं ना, बोलते हैं कि सर देखो मेरी जॉब लगी 5 लाख की, अभी 1 साल बाद स्विच मारूंगा 100% हाइक हो जाएगी, फिर मेरा 10 लाख हो जाएगा, फिर 1 साल बाद स्विच मारूंगा 15 लाख हो जाएगा। तो मतलब तुम 3 साल के एक्सपीरियंस पे 15 लाख लेना चाहते हो, और जो पिछले 5 साल 6 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो फिर झक मरा रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे पास टॉप नॉच स्किल होगी मार्केट के हिसाब से, जो इस समय लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी होगी उसके हिसाब से, तो डेफिनेटली मिलेगा, नहीं होगी तो फिर नहीं मिलेगा। सैलरी का फर्क आ जाता है एक मैनुअल टेस्टर और एक ऑटोमेशन टेस्टर में, दोनों टेस्टर हैं बट एक मैनुअल एक ऑटोमेशन, उसमें फर्क आ जाएगा 5 लाख का, मैं बता रहा हूँ। तो मेरा पर्पस आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ समझाना है, एज अ बड़े भाई की तरह। समझ गए तो अच्छा, नहीं समझे कोई बात नहीं, उनके फेज में आते हो, जब तब तुम भी 30 की एज में आ जाओगे ना, तब तुमको रियलाइज होगा अरे यार उस टाइम पे ना एक मनोहर बत्रा होता था, वो बातें तो सही करता था, बट हम नहीं थे जो उनकी बात सुनते नहीं थे, हमको लगता था पागल बना रहा है। ओके, इसलिए मैंने भी अपनी लाइफ में जो मेरे मैनेजर्स रहे हैं, मैं उनसे सीखता था, मेरा फंडा, क्योंकि मुझे पता मैं कल को उनकी स्टेज पे आने वाला हूँ। क्योंकि अगर आज मैं वो चीज़ अभी से ध्यान से कर लूंगा, मुझे किसी ने बोला एग्जांपल के भाई 12 साल के एक्सपीरियंस पे उन मैनेजर जो बने हैं ना उनको पीएमपी सर्टिफिकेशन लगता है, तो मुझे पता चल गया, पहली बात मुझे इंटरेस्ट है कि वो करने में, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली अगर मुझे करना ही है, वो लाइन में जाना ही है, तो उसकी प्रिपरेशन में अपने 7 या 8 साल से स्टार्ट कर दूंगा ना, 7 ईयर्स एक्सपीरियंस पे, 8 ईयर्स एक्सपीरियंस में।
क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि भाई ये तू करेगा, तो मैं अभी से कर देता हूँ। दैट एक्चुअली हेल्प्स टू ग्रो इन कॉर्पोरेट। समझ गए? अगर आपको मुझसे 1 to 1 बात करनी है, वो भी कर लेना। अगर आपको मेरी कॉलेज से कॉर्पोरेट किट बाय करनी है, जिसके अंदर इतना कुछ है, जो आप हज़ार लाख रुपए खर्च करोगे, उसके अंदर सब कुछ है। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लोग रेफरल भी देने को तैयार हैं, उसके अंदर सब कुछ करने को तैयार है, मैं बैठा हूँ। और कुछ भी अगर मुझे बात बतानी होती है, एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल, जब मैंने बोला था गोल्ड में इन्वेस्ट करो, तब जहान भर के लोग आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में बहस करने, और मैं कभी भी बहस नहीं करता, बिकॉज़ वो कभी मेरी बात सुनने ही नहीं आया। जो बहस करने आया ना, वो मेरी बात सुनने ही नहीं आया, इसलिए मैं उसके साथ बहस नहीं करता। मैंने बोला था गोल्ड में इन्वेस्ट करो, मैंने अपनी मम्मा को भी कड़े दिलवाए थे। जब मैंने अपनी मम्मा को कड़े दिलवाए थे, 64,000 गोल्ड प्राइस था, 22 कैरेट का, और आज चेक कर लो 80,000 प्लस है। कुछ ही महीने में हो गया। स्टॉक मार्केट तुम्हारा किधर है? डूब रहा है। कब तक डूबेगा? नेवर नो। ओके, तो जब कुछ चीज़ें समझाता हूँ ना, तो समझ लिया करो। बाकी आपकी मर्ज़ी, समझना समझो, नहीं समझना ना समझो, आपका करियर। मेरा फ़र्ज़ समझाना है, मैंने समझा दिया। बाय बाय, सी यू।